हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे DSSB PGT हिंदी के पेपर का मेंटल एबिलिटी का पार्ट। तो आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जो बातें नोट डाउन करने लायक लगे उनको नोट डाउन ज़रूर करें, ताकि आपके पास एक नोट्स तैयार हो सके कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले से रखता है। मतलब हमें इन दोनों के बीच संबंध देखना है कि क्या है, तो हमें ऐसा ही तीसरे और चौथे के बीच निकाल करके यहाँ पर क्या आएगा वो पता लगाना है। तो हम देखते हैं इसमें क्या संबंध है। ये जो 28 है, जब हम इसके दोनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32। हम ऐसा ही संबंध 37 के साथ करेंगे 3 × 7 × 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42। तो इस तरह से हमारा क्या ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 42। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, उनका अलग मतलब दे दिया गया है, तो हमें इस समीकरण का वैल्यू निकालनी है। तो हम देखते हैं 184 है यहाँ पर, फिर इसका क्या मतलब है, डिवाइड, देन 8 मल्टीप्लाई 3 + 2 - 8। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जानते ही हैं कि हमें बोर्ड मास से सॉल्व करना होता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो हमारे पास क्या आएगा 63, ऑप्शन फर्स्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस प्रश्न में 1 और 2 ऐसे दो बयान दिए गए हैं। दोनों विधानों को पढ़ें और तय करें कि कौन सा विकल्प इन दिए गए बयानों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। तो हम दोनों विधान पढ़ते हैं। पहला विधान है, राहुल के बॉस ने जब पूरे ऑफिस के सामने उसका अपमान किया तो गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दी। दूसरा विधान है, राहुल को एक नई नौकरी की तलाश है और जहाँ वह अपने मन का मालिक होगा। तो ये क्या है, जो विधान 2 है ये 1 का कारण है, क्योंकि उसके जो बॉस हैं उसने उसको अपमान करके निकाल दिया, अपमान किया, तो उसने क्या किया, नौकरी छोड़ दी, और वो ऐसी नौकरी चाहता है जहाँ पर वह अपना मन का काम कर सके। तो यह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, विधान 1 कारण है और विधान 2 उसका प्रभाव है। निम्नलिखित परिदृश्य का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। आपका चचेरा भाई आपको अपनी नई कार में शहर में घुमा रहा है। एक उच्च प्रति कार एक सिग्नल पर आपके चचेरे भाई के कार के बगल में आकर रुकती है। उसमें बैठा हुआ व्यक्ति खिड़की नीचे करता है और सड़क पर चिप्स का एक खाली पैकेट फेंकता है और खिड़की बंद कर देता है। उस विकल्प का चयन करें जो करने के लिए इस स्थिति में आपको सबसे उचित लगता है। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हम ये देखते हैं। अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, ड्यूटी पर होने वाले यातायात पुलिस को उसकी सूचना देंगे और देखें कि अधिक अपराधी को गंभीर रूप से दंडित किया जाए। इस अपराध के लिए किसी को दंड देना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो सीखेगा तो कुछ नहीं, और अगली बार भी वो ऐसी गलती कर सकता है। तो हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कार का पंजीकरण नंबर ध्यान रखें और घटना के बारे में एक ब्लॉग लिखें। ये भी गलत होगा, क्योंकि उससे जिस इंसान ने यह कार्य किया है उसके पास नहीं पहुंच सकता और वो इस बात को नहीं समझेगा कि हमें अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए। मीडिया को बुलाकर बिजनेस टाइकून के पागल बेटे के बारे में जागरूकता फैलाए। ये भी गलत होगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, कार से निकलकर चिप्स का पैकेट उठाकर इसे अपराधी को वापस दे और उसे बताए कि उसे सड़क पर और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम किसी को समझा सकते हैं कि हमें अपने देश में जो है कचरा नहीं फैलाना चाहिए, उसको साफ़ रखना चाहिए। तो हमें ऑप्शन नंबर 4 करना चाहिए, इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को सही ढंग से प्रतिस्थापित करेगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या संबंध है। जो आमने सामने वाले नंबर्स हैं उन सब की मल्टीप्लाई अगर हम करके देखें तो सेम आती है। जैसे 6 × 4 क्या होगा 24,
और 8 इंटू 3 क्या होगा 24। ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं 9 इंटू 4 क्या होगा 36 और 6 इंटू 6 क्या होगा 36। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू डैश इक्वल्स टू, हम देखते हैं 16 इंटू 4 क्या है हमारे पास 64। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 64, तो हम 64 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 8 इंटू 8 क्या होता है 64। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा 8। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले शब्द से रखता है। तो हम देखते हैं इन दोनों में क्या संबंध है। जब कोई अपराध करता है तो उसको क्या मिलती है सज़ा। तो इसी प्रकार अगर कोई कर्तव्य दिखाता है तो उसको इनाम मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला है वो सही होगा। दोस्तों का एक समूह दौड़ लगाता है, एन पी से तेज भागा है। तो हम इसमें कुछ इस तरीके से लिखेंगे ताकि हम इन्हें ये सब चीज़ें याद रहें और हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। एन पी से तेज भागा है, पी क्यू से धीमा भागता है, मतलब ये ऐसे। क्यू आर से तेजी से भागा, तो मतलब क्यू इज़ ग्रेटर देन आर। नेक्स्ट आर एन से तेज भागा, तो मतलब आर एन से क्या है तेज भागा। एस पी से तेजी से भागा, मतलब ऐसे होगा, लेकिन एन से धीमा भागा, मतलब एन यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। तो हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे तेजी से भागा। तो हम देखते हैं लास्ट से स्टार्ट करते हैं। एन है वो सबसे ज़्यादा तेज भागा है, लेकिन एन से तेज कौन भागा है आर, और आर से तेज कौन भागा है क्यू। अब हम देखते हैं क्यू से तेज तो कोई नहीं भागा, पी तो क्यू से कम है और क्यू आर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर होगा क्यू, क्योंकि क्यू जो है वो सबसे तेज भागा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अवंती ने ज़ारा से कहा, आप मेरे पति की सास की इकलौती संतान की बेटी हो। ज़ारा अवंती से कैसे संबंधित है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक फैमिली ट्री बनाते हैं। वो किस तरह से, अवंती ने ज़ारा से कहा कि आप मेरे पति, मतलब अवंती के हस्बैंड की सास, मतलब अवंती की माँ, इकलौती संतान की बेटी हो, मतलब इकलौती संतान अवंती हो गई, उसकी बेटी मतलब ज़ारा। तो इसमें क्या होगा, वो अवंती की बेटी है ज़ारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें क्या होगा, सही होगा। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, आप मेरे पति की सास क्या हो गई, उसकी माँ, इकलौती बेटी अवंती की बेटी ज़ारा, तो वो बेटी हुई उसकी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सिलेक्ट द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग क्लासेस गिवन बिलो। तो इसमें किस तरह से होगा कि जो कुछ टीचर्स हैं, हम मान लेते हैं कि ये टीचर्स हैं, ये फादर्स हैं और ये पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो क्या होगा इसमें कि कुछ इसमें से टीचर्स हैं, जो कुछ टीचर हैं वो फादर भी हैं, यहाँ पर फादर भी है, वो टीचर भी हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, और यहाँ पर वो टीचर भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट है और फादर हैं। तो इस तरह का जो डायग्राम है, वेन डायग्राम है, हमें ऐसा मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्या होगा। हमें इसमें देखना है कि इस जगह पर क्या आएगा। तो हम इसको इन सब, ये जो एक हमें सीरीज़ दी हुई है, इसके बीच एक कॉमन देखेंगे कि क्या होगा। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, 5 का। नेक्स्ट इन दोनों के बीच कितना है, 6 का। नेक्स्ट 7 का। तो मतलब क्या होगा, अगला 8 का डिफरेंस होगा। तो 22 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 30। तो हम चेक करने के लिए क्या देखते हैं, इसमें 9 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि 30 + 9 क्या हो जाएगा, 39। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही हो जाएगा, 30। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक तरीके से समरूप है और एक अलग है। तो
दूसरे से अलग विकल्प का चयन करना है हमें। तो हम देखते हैं पर्वत, पहाड़ी और छोटी पहाड़ी, ये तीनों क्या है, धरती से ऊपर उठे हुए हिस्से हैं, जबकि जो घाटी है ऑप्शन नंबर 4, ये क्या है, धरती के नीचे का हिस्सा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो सही हो जाएगा इन सब से अलग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो दूसरा शब्द पहले से रखता है। तो हम देखते हैं कि इनके बीच क्या संबंध है। अगर हम 12 × 5/2 कर दे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो हम इसी तरीके से अगर 16 में 5/2 की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40। अब हमारा अगला सवाल है, रमेश स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस टूवर्ड्स साउथ। तो हम पहले इसमें मैप बनाएंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर नोटिंग कर लेते हैं, इसके नोटेशन लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। उसने साउथ की तरफ जाना शुरू किया, मतलब वो इधर की साइड चल रहा है। आफ्टर कवरिंग ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, मतलब वो 5 किलोमीटर चला है, मान लेते हैं हम यहाँ तक चला है। उसके बाद ही टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। लेफ्ट, जब वो इधर की साइड जा रहा है तो उसका लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा, और राइट क्या होगा, इधर होगा। ईस्ट की साइड लेफ्ट होगा, तो मतलब वो इधर की साइड मुड़ गया है। फिर उसने क्या किया है, यहाँ पर 5 किलोमीटर फिर से चला है वो। देन ही टर्न राइट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। फिर वो राइट में मुड़ गया है, जब वो इधर साइड चल रहा है, ईस्ट में चल रहा है, तो उसका जो राइट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, साउथ में। तो वो इधर मुड़ गया है, उसने 7 किलोमीटर डिस्टेंस चली है। तो हमें पता लगाना है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम रमेश होम टू हिज ऑफिस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, अगर हम इस पॉइंट को, क्योंकि वो यहाँ से चला था, इसको यहाँ से मिला दें, तो अगर हम यहाँ से एक ये ट्रायंगल बना लेते हैं तो ये कैसा होगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें ये फॉर्मूला लगा करके हमें ये जो डिस्टेंस है ये मिल जाएगी, और हमें यही पता लगानी है। तो हम देखते हैं, ये जो परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, और यहाँ से यहाँ तक 7 है, मतलब 5 + 7 = 13। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वही होगी जो यहाँ से यहाँ तक की, इसका मतलब 5। तो हम इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 13 किलोमीटर, सॉरी 12 है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 13 किलोमीटर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर किसी सांकेतिक भाषा में इंग्लिश को ये लिखा जाता है तो स्पेनिश को क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच क्या संबंध है। ई के बाद +1 किया है तो एफ आ गया है, फिर नेक्स्ट में +1 किया है तो ओ, नेक्स्ट में +1 किया है तो एच, फिर एल को ऐसा का ऐसा ही रहने दिया है, फिर नेक्स्ट में -1 किया है, फिर -1 किया है, फिर -1 किया है। तो हम इसी तरीके से इस स्पेनिश को लिखेंगे। इसमें +1 करेंगे तो टी आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, और जो एन है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एच, आर और जी। तो हमारे पास क्या आ गया है, आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विधान के बाद 1 और 2 ऐसे 2 तर्क है, यह मानते हुए कि विधान में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह आमतौर पर स्थापित तथ्यों से भिन्न दिखाई दे। विधान में दी गई जानकारी से कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत है और उसका निश्चित रूप से अनुसरण करता है, यह तय करें। तो हम देखते हैं इसका विधान क्या है। मुग्धा ने सामाजिक विज्ञान वर्ग में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो इसके निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष है, मुग्धा सामाजिक विज्ञान में स्थानोत्तर है। निष्कर्ष 2, मुग्धा एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में सामाजिक विज्ञान सिखाती है। तो हमें देखना है, हमें इससे क्या पता चला है कि जो ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है, क्योंकि अगर उसने कोई राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने सामाजिक विज्ञान में पीजी किया हुआ हो, तो ये अनुसरण नहीं करेगा।
और मुग्धा किसी एक प्रतिष्ठित स्कूल में ही विज्ञान सिखाती हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। नई निष्कर्ष 1 और नए निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में 2 विधान दिए गए हैं जिसके बाद 2, 1 और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए विधान को सत्य मानें भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। निष्कर्ष पढ़ें और फिर तय करें दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से दिए गए विधानों को अनुसरण करता है, आमतौर पर ज्ञात तथ्यों को अनदेखा करते हुए। तो हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे विधान के लिए। सभी बैंगन आलू हैं, तो मतलब हम मान लेते हैं कि ये आलू है और सभी बैंगन क्या है, आलू। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, बैंगन। इस तरह से कोई आलू प्याज नहीं है, इसका मतलब क्या है, जब कोई भी आलू जो है वो प्याज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, एक अलग में बनेगा। तो हमें इस तरह का कुछ वेन डायग्राम मिला है। तो हम देखते हैं इसका निष्कर्ष। कुछ आलू बैंगन हैं, हाँ ये तो सही है। कुछ प्याज बैंगन है, नहीं, जैसा कि आप वेन डायग्राम में देख सकते हैं। तो हमें इससे क्या उत्तर मिला, ऑप्शन नंबर 3 केवल निष्कर्ष 1 बराबर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 दोस्त एक दूसरे के सामने एक गोलाकार टेबल पर बैठे हैं। जैसे कि हर एक दोस्त दूसरे दोस्त के बिल्कुल सामने बैठा है, मानसी तापसी या उज्मा के बगल में नहीं बैठी है। पहले हमें ये बात दे दी गई है। फिर दिया है कि सुरभि उज्मा के बिल्कुल दाईं तरफ बैठी है। तो हम एक गोलाकार बनाएंगे, तो किस तरीके से बैठी है, हमें क्या दिया हुआ है, सुरभि जो है वो उज्मा के बिल्कुल दाईं तरफ बैठी है। तो इसका दाया हो गया, तो सुरभि यहाँ पर बैठी है। सुरभि तापसी के विपरीत बैठी है, मतलब इसके विपरीत क्या होगी, तापसी। वर्षा तापसी के निकटस्थ दाईं तरफ बैठी है। तो वर्षा कहाँ पर बैठी है, यहाँ पर। तो हमें बताना है कि मानसी किसके बीच बैठी है। तो हम देखते हैं कि जो मानसी है वो किस किस के पास नहीं बैठी है, तापसी और उज्मा। मतलब ना वो इसके पास बैठी है ना वो इसके पास बैठी है। तो इसके पास तो 2 लोग पहले हमें दे दिए गए हैं, तो इसका मतलब वो यहाँ पर नहीं हो सकती। तो मानसी कहाँ पर होगी, यहाँ पर, इस जगह पर। तो कौन बचा है यहाँ पर हमारे पास, नालिनी। तो यहाँ पर नालिनी है। तो इसका मतलब मानसी किस किस के बीच में बैठी है, इसके और इसके, मतलब सुरभि और नालिनी के। ऑप्शन नंबर 3। आप इस तरीके का चार्ट बनाकर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार और बता देती हूँ। जो सुरभि है वो उज्मा के बिल्कुल दाईं तरफ बैठी है, तो हमने इस तरीके से बना लिया है। फिर सुरभि तापसी के विपरीत बैठी है, तो ये यहाँ पर हो गया। वर्षा तापसी के निकटस्थ दाईं तरफ बैठी है, तो ये यहाँ पर है। और जो मानसी है वो किसके बीच बैठी है ये बताना है, जबकि हमें ये दिया हुआ है कि मानसी तापसी या उज्मा के बीच पास नहीं बैठी है। तो ना वो यहाँ पर हो सकती ना वो यहाँ पर हो सकती, तो उसका जगह क्या होगी, यहाँ पर होगी। तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि वो सुरभि और नालिनी के बीच बैठी है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है। आपको ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ रही हूँ। यहाँ पर हमें बताना है कि नालिनी के बिल्कुल विपरीत कौन बैठा है। तो हम इसी चार्ट से देख लेंगे कि नालिनी के विपरीत कौन बैठा है, उज्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 उज्मा। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है ये किससे संबंध रखता है, एक जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था इसी टाइप का, ये वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर क्या था वो 13। तो इसमें मैं ये सब कुछ नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये सेम टू सेम है, आप एक बार पढ़ ले फिर भी। तो हमें इसमें बताना है कि रमेश का घर उसके घर के संबंध में किस दिशा में स्थित है। तो चलिए मैं आपको उसी क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलती हूँ जहाँ पर हमने पूरा वो दिशा का बनाया था। तो उसका घर किस तरफ है, यहाँ पर। तो वो किस किस के बीच हुआ, साउथ ईस्ट के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं ऑप्शंस में। साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पूर्व। हमारा आज का आखिरी सवाल है, नीचे दिए गए विधान के बाद 1 और 2 ऐसे दो तर्क हैं, कथन के संबंध में तर्क पढ़ें और बराबर तर्क को पहचान करें। विधान 1 है, सभी स्कूल शिक्षकों को निजी शिक्षण देने से प्रतिबंध किया जाना चाहिए।
प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तर्क 1 है, शिक्षकों का ध्यान कक्षाओं में और छात्रों को लाने पर होगा, स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाने पर नहीं। तर्क 2 है, स्कूल के बाद शिक्षकों के पास कुछ भी करने का संवैधानिक अधिकार है। तो ये जो दोनों तर्क हैं ये दोनों ही दृढ़ हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर एक टीचर के पास क्लास के बाद अगर वो ट्यूशन्स लेगा तो कहीं ना कहीं उसका क्लास में ध्यान भी कम होगा, ये बात भी सही है, इसलिए तर्क 1 भी सही है। और जबकि दूसरा तर्क भी सही है कि उसके पास अधिकार है कि वह क्या करे, अपने उस टाइम को कैसे कंज्यूम करे। तो इसमें जो दोनों तर्क हैं वो दृढ़ होंगे। तो हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है।